रीवा जल निगम की कंपनी की मनमानी लगातार जारी है। आपको बता दें कि रीवा के पहाड़िया प्लांट में वहां का एक छोटा कर्मचारी अनुराग तिवारी काम करने के दौरान घायल हो गया, जहां इलाज के बाद उसकी उंगली तक काटनी पड़ी। लेकिन न तो पहाड़िया प्लांट के ठेकेदार द्वारा, न जल निगम द्वारा और न ही पुलिस प्रशासन द्वारा उसकी कोई मदद की जा रही है। यहाँ तक कि श्रम विभाग के पास जब वह आवेदन लेने गया तो श्रम विभाग द्वारा भी पावती उसे नहीं दी गई, न कोई अपेक्षित सहयोग किया गया। आपको बता दें कि अनुराग तिवारी की उंगली अब कट गई है और उसके सामने अब रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले में अनुराग तिवारी ने क्या बताया। और वहीं जो सबसे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, सगरा थाना प्रभारी और सगरा पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सहयोग और एफआईआर पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। आइए सुनाते हैं खुद फरियादी ने मीडिया को क्या बताया। मैं फिल्टर प्लांट में काम कर रहा था, पहाड़िया में है। उसमें 10 तारीख को मेरी उंगली कट गई है, कटी थी तो 4 बजे के समथिंग मुझे वहाँ के आदमी नेशनल में ले गए तो एडमिट कर दिए, जिसमें से मेरा उंगली जोड़ दिए थे। उसमें क्या कहते हैं, हमको दवाई दुर्घटना हुई, उसमें बोल रहे थे कि जुड़ जाएगी तुम्हारी उंगली। 6-7 दिन 8 दिन ड्रेसिंग किए, उसके बाद डॉक्टर साहब बोले कि ये खराब हो गई है तो निकाल दिए, काट दिए हैं उंगली। फिर उसके बाद अब तो कुछ है ही नहीं। फिर आपकी रिपोर्ट भी क्या दर्ज हुई थी उस समय? हाँ, मेरी मम्मी गई थी रिपोर्ट दर्ज करने, तो मेरी मम्मी को क्या नाम है, रिपोर्ट वहाँ दर्ज कर दिए थे। 7 तारीख को फ़ोन लगा के हमको बुलाया गया, प्लांट बुलाया गया। फिर मैं ये तो पुलिस इनको प्लांट ले गई कि थाने ले गई थी? पहले थाना ले गए, उसके बाद प्लांट आए। अच्छा, प्लांट ले गए लोग? हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर प्लांट ले गए तो चाचा को बाहर कर दिए, हम लोग दोनों लोग को ले गए अंदर। फिर क्या कहते हैं, वहाँ ले गए तो फिर हमको क्या कहते हैं, लिखे थे कागज़ में उनका। तो कौन कौन था वहाँ पे? वहाँ पे आदित्य मैडम थी और क्या कहते हैं, और तो उनके साथ एक मुंशी थे, जिसमें से फिर मेरे वो रणवीर सर थे, राम लखन पांडे। फिर क्या हुआ वहाँ साथ, क्या किया इन लोगों ने? फिर मैं हमको ले गए तो अंदर कमरे में बंद कर लिए, जिसमें से आदित्य सिंह और रणवीर थे, कलई और अंकिता मैडम साथ में थी। वहाँ कोरे कागज़ में लिखे थे कुछ, फिर हमको लिखवाया गया, लिखे थे भी उसमें मेरे मम्मी से और मेरे चाचा से साइन कराए कोरे कागज में? हाँ, कोरे कागज़ में। और फिर क्या कहते हैं, जोर जबरदस्ती से धमका के वीडियो बनाए कि तुम ऐसे नहीं ऐसे बोलो, नहीं तो तुमको चोरी के इल्ज़ाम लगा देंगे। उससे हमारे भतीजा पानी प्लांट सगरा में काम करता था जी। अभी 1 महीने पहले उसकी उंगली कट गई वहाँ। तो प्लांट वाले वहाँ नेशनल हॉस्पिटल ले गए बेहोशी हालत में और उंगली जुड़वाने का प्रयास किए, लेकिन उंगली वहाँ पे नहीं जुड़ पाई। 8-10 दिन बाद पूरी उंगली काट दी गई। इसके बाद हमारी भाभी जी सगरा थाने में कंप्लेन कर दी थी। तो 1 महीने बाद वहाँ से कॉल आया कि आप थाने आ जाइए। जैसे हम भाभी और भतीजे को लेकर थाने पहुँचे तो वहाँ से फ़ोन आया कि आप प्लांट आ जाइए। प्लांट जैसे पहुँचे हम तो वहाँ पर थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा जी और राम लखन पांडे जी और एक अन्य सिपाही पहले से ही वहाँ पे मौजूद थे। और मेरी भाभी और भतीजे को अंदर कर लिए, कमरे में बैठा लिए, मेरे को बाहर कर दिए। इसके बाद मेरे को आधे घंटे बाद बुलाए और एक कोरे कागज़ में मेरे से दस्तखत करवाया गया कि आप बोल दीजिए कि सब कुछ बढ़िया है, प्लांट वाले सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। और पुलिस वाले भी बोल रहे थे, भाभी से वीडियो बनाए और बोले ज़बरदस्ती कि ऐसा ऐसा बोलो कि हम अपनी मर्ज़ी से राजीनामा कर रहे हैं, आपके बच्चे को यहाँ पे भी रखेंगे, काम देंगे, पैसा देंगे, ये ऐसा लालच टाइप के दे रहे थे। लेकिन ऐसा वहाँ से कोई पुख्ता कागज़ नहीं मिला हमें और बिल्कुल दबाव टाइप का पूरी मतलब थाना वाले लगता था कंपनी की तरफ है और हम लोगों से ज़बरदस्ती साइन करा लिया गया। अब भतीजे की भी हालत कोई खास नहीं है। तो कार्य प्रणाली से आपको क्या लगता है कि मतलब पुलिस लगता है कि कंपनी के खिलाफ कुछ एक्शन लेगी? आपको लगता है? नहीं लगता। पुलिस वहाँ पे बुला के समझौता कंपनी के साथ मिल के हम लोगों को दबा दी, बैठा के वहाँ पे समझौता टाइप। तो आज यहाँ एसपी ऑफिस आप आए हैं, यहाँ से क्या आश्वासन मिला है आपको? ये यहाँ से बोले हैं सर कि शायद कार्रवाई करेंगे आगे। ये जो एक्सीडेंट है अनुराग तिवारी जी पिता श्री राकेश तिवारी जी के संबंध में हुआ है। क्लैरिफ लोकेटर का ब्रिज का टायर चेंज कर रहे थे तो उसमें ये एक्सीडेंट हुआ है।
अभी जैसे संज्ञान में आया है तो इसको जांच कराकर उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे ठेकेदार के खिलाफ। सर जो इसमें घायल है उसका ये आरोप है कि उसे कलेक्टर दर से नीचे भुगतान दिया जा रहा है, ना उसका पीएफ काटा जा रहा है। जो फिल्टर प्लांट है वहाँ पे जो सुरक्षा के व्यापक प्रबंध होने चाहिए, जो उपकरण होने चाहिए, वो भी वहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं उनको मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। तो इस विषय में क्या जो संबंधित एजेंसी है या संविदाकार है उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? जो आप बता रहे हैं उसका जवाब पहले ठेकेदार से लेके फिर कार्रवाई की जा सकती है, एक तरफा तो कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठीक है।